हेलो बच्चों, द ल्यूमाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 3 का जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक देखेंगे वो नाउन्स से रिलेटेड है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं और सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर हम किसी पर्सन का नेम लिख रहे हैं या किसी प्लेस का नेम लिख रहे हैं या कोई पर्टिकुलर हम थिंग की बात कर रहे हैं तो हम उसे नाउन कहते हैं। एक और चीज हमें इसमें ऐड करनी है, एनिमल। एनिमल्स के नेम भी नाउन के अंडर आते हैं। सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स जानने से पहले हम ये देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल जो वर्ड्स हैं इनके क्या मीनिंग होते हैं। तो सिंगुलर का मीनिंग होता है सिंगल या फिर वन। अगर कोई एक चीज है तो हम उसे बोलेंगे सिंगुलर। और प्लूरल मीन्स होता है एक से ज्यादा, मतलब मल्टीपल्स या मोर देन वन या मैनी। अब हमने सिंगुलर वर्ड का मीनिंग देख लिया है। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल या वन। तो सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होगा? अगर हम किसी सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग की बात कर रहे हैं या किसी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की बात कर रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे है एन एप्पल, मतलब एक एप्पल है। अ बॉय, अ कैट, अ हाउस। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं ये क्या है? हमें सिर्फ एक दिख रही हैं तो इसे हम बोलेंगे सिंगुलर नाउन। प्लूरल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक से ज्यादा या बहुत सारे। तो जो प्लूरल नाउन होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर कोई पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग एक से ज्यादा है, ठीक, तो हम उसे बोलेंगे प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के एग्जांपल्स क्या हैं? एप्पल्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं दो एप्पल्स हैं। यहाँ पे दो बॉयज हैं। यहाँ पे पांच कैट्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे हाउसेज हैं। तो ये सब चीजें क्या है? एक से ज्यादा हैं, तो हम इसलिए इन्हें बोलेंगे प्लूरल नाउन। अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ चीजों के सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स देख लेते हैं। एप्पल सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल होगा एप्पल्स। यहाँ पे लास्ट में एक अल्फाबेट जुड़ गया, एस। बॉल सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल होगा बॉल्स। कैट का कैट्स, डॉग का डॉग्स, एलिफेंट का एलिफेंट्स। लेकिन यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन देखेंगे। फिश जो सिंगुलर नाउन है इसका प्लूरल भी फिश ही होगा। अगर हम इसको लिखेंगे फिशेज तो ये गलत हो जाएगा। फिश जो वर्ड है इसका प्लूरल भी फिश ही होता है। तो अगर मैं लिखता हूं आई हैव मैनी फिशेज तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ईएस लगा दिया आखिरी में। क्योंकि फिश का जो प्लूरल नाउन है वो भी फिश ही है। तो मुझे यहाँ पे फिशेस की जगह क्या लिखना चाहिए? फिश। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा आई हैव मैनी फिश। आगे देखते हैं। गोट का गोट्स, हैन का हैंड्स, इंकपॉट का इंकपॉट्स, जग का जग्स, काइट का काइट्स, लायन का लायंस, मंकी का मंकीज। इसी तरीके से हम देखते जाते हैं कि जो सिंगुलर नाउन्स हमें दिए हैं उनके प्लूरल नाउन्स क्या होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो सिंगुलर नाउन है वॉच, उसका प्लूरल नाउन हम देख रहे हैं कि वॉचेस हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में ई और एस दो अल्फाबेट्स ऐड हुए हैं। पहले हम देख रहे थे कुछ वर्ड्स हैं उनमें लास्ट में एस अल्फाबेट ऐड हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो वॉच नाउन है इस नाउन में लास्ट में ई एस अल्फाबेट्स ऐड हुए हैं। तो अभी हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ नाउन्स के प्लूरल देखे। तो हमने क्या नोटिस किया? कुछ वर्ड्स के जब हम एंड में एस ऐड कर देंगे, एस अल्फाबेट ऐड कर देंगे तो उसका प्लूरल हो जाएगा। वॉच के केस में हमने देखा कि हमने लास्ट में ई एस ऐड किया। तो ऐसे और भी नाउन्स होते हैं जिनके हम लास्ट में ई एस अल्फाबेट्स ऐड कर देते हैं तो उसका प्लूरल नाउन बन जाता है। और एक केस हमने ऐसा भी देखा था, फिश वाला केस, जिसमें फिश ही सिंगुलर वर्ड था और इस सिंगुलर वर्ड का जो प्लूरल था वो भी फिश ही था। तो कुछ प्लूरल्स ऐसे भी होते हैं जिनके सिंगुलर वर्ड्स में कोई चेंज नहीं होते। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ सिंगुलर वर्ड्स के हमने लास्ट में एस लगा दिए तो वो प्लूरल हो गए, कुछ सिंगुलर नाउन्स के लास्ट में हमने ईएस लगा दिए तो वो प्लूरल नाउन्स हो गए। कुछ हमने वर्ड्स देखे, जैसे हमने एक वर्ड देखा फिश। फिश में हमने कोई चेंज नहीं किया, फिश का सिंगुलर भी फिश रहेगा और प्लूरल भी फिश रहेगा।
आगे हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें हम जो वर्ड्स रहते हैं उन वर्ड्स के लास्ट के कुछ अल्फाबेट्स हटा के आईईएस लगा देते हैं या फिर वीईएस पुट कर देते हैं, तो वो सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आगे हम जो एग्जांपल्स देखेंगे उनमें हम देखेंगे कि कुछ वर्ड्स में हमें सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। कुछ वर्ड्स में हमें लास्ट में एस, ईएस, ईएन या आरईएन ऐड करना पड़ता है। और कुछ वर्ड्स में क्या होता है, सिंगुलर वर्ड्स के कुछ लास्ट के अल्फाबेट्स हटा के ये अल्फाबेट्स ऐड करने रहते हैं, जिससे ये सिंगुलर वर्ड चेंज हो जाता है प्लूरल वर्ड में। तो फर्स्ट केस हम वो वाले देखेंगे जिनसे जब हम वर्ड्स को सिंगुलर नाउन से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उनमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ जो चीजें हैं वो हमें पेयर्स में ही मिलती हैं। तो जब हम उनका सिंगुलर नाउन का वर्ड यूज करते हैं और उसको हम प्लूरल में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो चीजें किस में थी पहले से? पेयर में। पेयर मतलब दो। पेयर का मतलब होता है दो। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो ऑलरेडी एक पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसे पेयर को जब हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसमें कोई भी चेंज वर्ड में नहीं करते। तो क्या एग्जाम्पल है ऐसी चीजों के जो ऑलरेडी पेयर्स में रहती हैं? सिजर्स। जब भी हम सिजर्स बोलते हैं तो हम बोलेंगे हमेशा पेयर ऑफ सिजर्स। पेयर ऑफ सिजर्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा पेयर में रहती हैं। देखिए ये एक हुआ और ये सेकंड हुआ। अगर इसका एक पार्ट नहीं रहेगा तो हम इससे कोई चीज को कट नहीं कर पाएंगे, फिर तो ये नॉर्मल नाइफ जैसा हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम जब सिजर्स वर्ड बोलते हैं तो हम इसे सिजर नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? सिजर्स। जो लास्ट में एस वर्ड है ये साथ में रहता है। इसी तरीके से जब हम जीन्स बोलते हैं या पैंट्स बोलते हैं या ट्राउजर्स बोलते हैं तो भी लास्ट में सिंगुलर जब हम नाउन यूज कर रहे हैं तो भी इनके लास्ट में एस वर्ड रहता है। अगर हमें प्लूरल बोलना है तो हम बोल सकते हैं मैनी ट्राउजर्स, क्योंकि इसका सिंगुलर क्या है? सिंगुलर ही ट्राउजर है। तो हम ऐसा तो लिखेंगे नहीं कि ट्राउजर के लास्ट में एस के बाद में एक और एस ऐड कर दिया, है ना? ऐसा नहीं होगा। तो इसका जो प्लूरल होगा ये क्या हो जाएगा? ट्राउजर्स ही रहेगा। हम उसके आगे मैनी ट्राउजर्स लिख सकते हैं। हम देखते हैं क्योंकि ट्राउजर्स होते हैं या जो जीन्स होते हैं, पैंट्स होते हैं, ये भी पेयर में होते हैं, है ना? एक पैर के लिए एक साइड, दूसरे पैर के लिए दूसरा साइड। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? ट्राउजर्स ही बोलते हैं। इसी तरह से जब हम गॉगल्स यूज करते हैं, है ना, तो हम क्या बोलते हैं? गॉगल्स। गॉगल नहीं बोलते हम क्या बोलते हैं? गॉगल्स। तो सिंगुलर नाउन भी गॉगल्स रहेगा और इसका प्लूरल भी गॉगल्स ही रहेगा। अब हम देखते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सिंगुलर वर्ड और प्लूरल वर्ड सेम होता है। अगर हमें लिखना है मिल्क तो हम सिंगुलर में भी मिल्क लिखेंगे और प्लूरल में भी मिल्क लिखेंगे। प्लूरल में हम मिल्क्स नहीं लिखेंगे, प्लूरल में भी हम मिल्क ही लिखेंगे। अगर हमारे पास 1 ग्लास मिल्क है तो हम उसे बोल देंगे 1 ग्लास ऑफ मिल्क, या अगर हमारे पास बहुत सारे ग्लासेस हैं तो हम बोल देंगे मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क्स। जी नहीं, ये गलत होगा। हम प्लूरल के लिए भी मिल्क ही लिखेंगे। इसी तरीके से जो वर्ड है डियर, ये सिंगुलर में भी डियर रहता है, प्लूरल में भी डियर रहेगा। अगर हम बोल रहे हैं 1 डियर तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अगर हमें बोलना है 2 डियर तो ये डियर ही रहेगा। हम 2 डियर्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 डियर। सिमिलरली शीप के लिए भी यही होगा। सिंगुलर में भी हम शीप बोलेंगे, प्लूरल में भी हम शीप ही बोलेंगे। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ओके, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स लेट अस पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन। थिंकिंग कैप्स ऑन पुट करने का मतलब अब हमें हमारा दिमाग दौड़ाने के लिए तैयार रखना है। अब हम ऐसे नाउन्स देखेंगे जिनको सिंगुलर नाउन्स से प्लूरल नाउन्स में चेंज करने के लिए हमें न्यू अल्फाबेट्स ऐड करने होते हैं। लेकिन ये जो न्यू अल्फाबेट्स हम ऐड करेंगे ये हम एग्जिस्टिंग अल्फाबेट्स को बिना हटाए करेंगे। मतलब हमारे पास अगर है वर्ड हेलमेट, तो हेलमेट को अगर हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हेलमेट्स।
यहाँ पे हमने जो ओरिजिनल वर्ड था हेलमेट उसको भी रखा और लास्ट में हमने एक नया अल्फाबेट ऐड कर दिया एस। तो ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं जिनमें हम न्यू अल्फाबेट्स ऐड करते हैं? या तो हम लास्ट में एस अल्फाबेट ऐड कर सकते हैं, या तो ई एस ऐड कर सकते हैं, या तो ई एन ऐड करेंगे, या तो फिर आर ई एन ऐड करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ऐसे वर्ड्स के जिनमें हम सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए लास्ट में एस अल्फाबेट ऐड करेंगे। हमारे पास सिंगुलर नाउन है गर्ल, इसको हम प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा गर्ल्स। देखिए जो हमारे पास वर्ड था गर्ल, इसमें हमने लास्ट में एस अल्फाबेट ऐड कर दिया तो ये सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बन गया। इसी तरीके से बुक सिंगुलर नाउन है, बुक को हम प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट में एस ऐड कर देंगे तो प्लूरल नाउन हो जाएगा बुक्स। अब कुछ केसेस में एक छोटी सी कंडीशन आई है। अगर हमारे पास कोई सिंगुलर नाउन है जिसका एंड अल्फाबेट है ओ, यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंगुलर नाउन्स हैं, इनके एंड अल्फाबेट्स हैं हमारे पास ओ। तो ऐसे अल्फाबेट्स का अगर पिछला जो अल्फाबेट है, प्रीसीडिंग अल्फाबेट, प्रीसीड करना मतलब पीछे वाला, पीछे होना, तो ये ओ अल्फाबेट के पीछे वाला अल्फाबेट कौन सा है? ई। यहाँ पे ओ अल्फाबेट के पीछे वाला अल्फाबेट है ओ। यहाँ पे ओ अल्फाबेट के पीछे वाला अल्फाबेट है ई। यहाँ पर भी ओ अल्फाबेट के पीछे वाला अल्फाबेट है ओ। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट में जो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं ओ, उनके पिछले वाले जो अल्फाबेट्स हैं वो क्या हैं? वॉवल्स हैं। वॉवल्स मतलब पता होगा आपको, ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 अल्फाबेट्स होते हैं इन्हें हम वॉवल्स बोलते हैं। तो ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनके लास्ट में ओ है और उससे पहले एक वॉवल आ रहा है, तो ऐसे नाउन्स का जो प्लूरल होता है उसमें हम आखिरी में एस अल्फाबेट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो का क्या हो गया? वीडियोस। जू का हो गया जूज। स्टीरियो का हो गया स्टीरियोज। एंड कैंगरू का हो गया कैंगरूज। सिमिलरली हम यहाँ पे कुछ सिंगुलर नाउन्स देख रहे हैं जिनका जो एंड अल्फाबेट है वो है वाई। ठीक। और यहाँ क्या हो रहा है? ये जो वाई अल्फाबेट है इसके पहले भी जो अल्फाबेट आ रहा है वो क्या है? वॉवल है। यहाँ पे ओ वॉवल है, यहाँ पे ए वॉवल है, यहाँ पे ई वॉवल है, सिमिलरली यहाँ पे भी ई वॉवल है। तो ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिन नाउन्स के एंड में वाई अल्फाबेट है और उस वाई अल्फाबेट से पहले कोई वॉवल आ रहा है, तो ऐसे सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए भी हम उन सिंगुलर नाउन्स के एंड में एस अल्फाबेट ऐड कर देंगे। बॉय का हो जाएगा बॉयज, डे का डेज, डोंकी का डोंकीज और की का कीज। लेकिन इस कंडीशन के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मतलब अगर कोई चीज कोई रूल फॉलो नहीं करती है तो हम उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो क्या एक्सेप्शन है? यहाँ पे हम देख रहे हैं जो वर्ड है फोटो, इस फोटो वर्ड के आखिरी में कौन सा अल्फाबेट है? ओ, है ना? तो हमने क्या देखा है, अगर कोई सिंगुलर नाउन के लास्ट में ओ अल्फाबेट है और उस ओ अल्फाबेट के पहले अगर कोई वॉवल आ रहा है तो हम क्या करेंगे? उस वर्ड में प्लूरल को कन्वर्ट करने के लिए लास्ट में एस लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इस ओ के पहले यहाँ पे कोई वॉवल नहीं है। यहाँ पे क्या है? एक कॉन्सोनेंट है टी। वॉवल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, लेकिन टी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, जो वर्ड है फोटो, इसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट में एस अल्फाबेट ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास जो वर्ड है पियानो, इसके एंड में भी अल्फाबेट है ओ, लेकिन इस ओ से पहले भी हमारे पास क्या है? दूसरा अल्फाबेट एन। एन भी एक वॉवल नहीं है, एन भी एक कॉन्सोनेंट है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? पियानो को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट में एस अल्फाबेट ऐड कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे उन नाउन्स के बारे में देखेंगे जिनको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम लास्ट में 2 अल्फाबेट्स ऐड करते हैं, ई एस। यहाँ पे क्या कंडीशंस होंगी? जो नाउन है उस नाउन का जो एंड अल्फाबेट है वो ओ होना चाहिए, और इस एंड अल्फाबेट ओ से पहले जो अल्फाबेट है वो क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। मैंने अभी बताया कॉन्सोनेंट क्या होता है। वो अल्फाबेट्स जो ए, ई, आई, ओ, यू को हटा के बचते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं।
तो यहाँ पे हम बफेलो का एग्जांपल देखते हैं। बफेलो जो वर्ड है उसके लास्ट में अल्फाबेट है ओ, और उससे पहले अल्फाबेट कौन सा आ रहा है, एल, जो कि कॉन्सोनेंट है। तो बफेलो सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने के लिए हम लास्ट में दो अल्फाबेट्स ऐड करेंगे, ई एस। सिमिलरली हमारे पास सिंगुलर नाउन है टमेटो। टमेटो का जो आखिरी अल्फाबेट है वो है ओ, और इस आखिरी अल्फाबेट से पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है टी। तो टमेटो जो सिंगुलर नाउन है, इसको भी प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने के लिए हम लास्ट में ई एस पुट करेंगे। सिमिलरली और एग्जांपल्स है हमारे पास, मैंगो का मैंगोज हो जाएगा प्लूरल में, पटेटो का सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में पटेटोज हो जाएगा। अब हमारे पास न्यू कंडीशन आई है, वो नाउन्स जिनके एंडिंग में डबल एस है, या फिर सिंगल एस है, या फिर एस एच है, या सी एच है, या एक्स है, उनके एंड में भी हम ई एस पुट करेंगे अगर हम उन्हें सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ग्लास जो वर्ड है हमारे पास, इसके एंड में दो जो अल्फाबेट्स हैं डबल एस। तो हमने देखा है जो लास्ट में डबल एस अल्फाबेट्स वाले वर्ड होंगे उनको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम ई एस पुट करेंगे। सिमिलरली एस अल्फाबेट वाले जो वर्ड्स होंगे, जैसे कि बस, बस सिंगुलर नाउन है, इसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए भी हम लास्ट में ई एस पुट करेंगे। ऐसे ही हमारे पास एक वर्ड है ब्रश, जिसके लास्ट में दो अल्फाबेट्स हैं एस एच। इसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए भी हम लास्ट में ई एस ऐड करेंगे। डिश के लास्ट में एस एच आ रहा है, तो इसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए भी ई एस ऐड करेंगे। बंच वर्ड के एंड में सी एच है, तो जहाँ पे एंड में सी एच होगा वहां पे हम दो अल्फाबेट्स ऐड करेंगे, ई एस। सिमिलरली बेंच के लास्ट में भी सी एच है, तो बेंच का प्लूरल हो जाएगा बेंचेस, चर्च का चर्चेज हो जाएगा, वॉच का प्लूरल वॉचेस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वर्ड है बॉक्स, इसके लास्ट में कौन सा अल्फाबेट है, एक्स। तो जिन नाउन्स के लास्ट में एक्स अल्फाबेट है उनमें भी हम क्या ऐड करेंगे प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, ई एस। वैसे ही फॉक्स जो नाउन है, इसको हम प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए ई एस ऐड करेंगे। कुछ सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एंड में या तो ई एन लगाते हैं या आर ई एन लगाते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है ऑक्स, तो ऑक्स का जो प्लूरल नाउन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सेन। हम इसको ऑक्सेज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑक्सेन। सिमिलरली चाइल्ड जो हमारे पास वर्ड है, चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रन। हम चाइल्ड्स नहीं लिखेंगे, चाइल्ड्स प्लूरल नहीं होगा, चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रन। अब कुछ सिंगुलर नाउन्स हमारे पास ऐसे होंगे जिनको प्लूरल नाउन्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें उनके लास्ट के कुछ अल्फाबेट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, या तो आई ई एस से या तो वी ई एस से। कौन से वर्ड्स होंगे ये? अगर कोई वर्ड है जिसके एंड में जो अल्फाबेट है वो है वाई, तो उस वाई को हटा के हम क्या पुट कर देंगे उस वर्ड में आगे, आई ई एस। अगर कोई वर्ड है जिसका एंड अल्फाबेट एफ है, तो एफ को हम हटा देंगे और वो बाकी जो बचा हुआ वर्ड है उसमें वी एस लगा देंगे। अगर हमारे पास कोई वर्ड है जो लास्ट में एफ और ई अल्फाबेट से एंड हो रहा है, एफ ई अल्फाबेट से, तो हम क्या करेंगे, इन एफ ई अल्फाबेट्स को हटा के जो बाकी बचा हुआ वर्ड्स है उसके आगे वी एस लगा देंगे। तो हमारे पास अगर कोई नाउन है जिसके एंड में वाई आ रहा है और इस वाई से पहले कौन सा अल्फाबेट है, एक कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, इस वाई को हटा के उस वर्ड में पुट कर देंगे आगे आई ई एस। हम देखते हैं हमारे पास वर्ड है बटरफ्लाई, बी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई। इसमें लास्ट में आ रहा है वाई अल्फाबेट, और इस वाई अल्फाबेट से पहले हमारे पास है एल अल्फाबेट जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए ये वाई अल्फाबेट हटा देंगे और इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, आई ई एस। तो ये क्या हो जाएगा, बी यू टी टी ई आर एफ एल आई ई एस। तो जो बटरफ्लाई हमारे पास सिंगुलर नाउन था, इसका प्लूरल नाउन हो जाएगा बटर फ्लाइज। इसी तरीके से बेबी जो सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल हो जाएगा बेबीज, चेरी का हो जाएगा चेरीज, और स्टोरी का स्टोरीज। नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर हमारे पास कुछ नाउन्स हैं जिनके एंड में एफ अल्फाबेट आ रहा है,
इस एफ अल्फाबेट को हटा के हम लास्ट में वीईएस लगा देंगे। जैसे हमारे पास वर्ड है काफ, CALF। तो काफ जो सिंगुलर नाउन है, इसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम एफ अल्फाबेट हटा देंगे और एल के बाद लगा देंगे VES। तो काफ का जो प्लूरल होगा वो हो जाएगा CALVES, काफ। इसी तरीके से लीफ का प्लूरल हो जाएगा लीव्स, शेल्फ का शेल्व्स और वुल्फ का वुल्फ्स। नेक्स्ट केस में अगर हमारे पास कोई नाउन्स हैं जिनके एंड अल्फाबेट्स एफ ई हैं, तो एफ ई को हटा के हम क्या पुट कर देंगे, VES। जैसे हमारे पास वर्ड है लाइफ, तो लाइफ जो वर्ड है इसके लास्ट में दो अल्फाबेट्स हैं एफ ई। तो हम लाइफ को जब प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो एफ ई अल्फाबेट हटा देंगे और प्लूरल क्या हो जाएगा, LIVES ऐड कर देंगे। नाइफ के साथ भी यही होगा, एफ ई है लास्ट में, तो प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए एफ ई हटा के हम VES पुट कर देंगे। कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनके हम बीच के वॉवल्स को हटा के कुछ दूसरे वॉवल्स पुट कर देते हैं उनको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे हमारे पास सिंगुलर नाउन है मैन, MAN, मैन। ए क्या है, एक वॉवल है, हम उसकी जगह क्या कर देंगे, प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए ए की जगह हमने ई पुट कर दिया, ई भी एक वॉवल है। तो इस केस में हमने लास्ट में एस ऐड नहीं किया, ना ही ES ऐड किया है, ठीक, हमने बीच के वॉवल को चेंज कर दिया है। वैसे ही जो हमारे पास वर्ड है वुमन, इसमें हमारे पास बीच में वॉवल है ए, इसकी जगह हम ई अल्फाबेट पुट कर देंगे प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए और एक वर्ड हो जाएगा वेमेन। इसी तरीके से जो हमारे पास वर्ड है फुट, बीच में इसमें डबल ओज हैं, तो हम इन डबल ओज को रिप्लेस कर देंगे डबल ई से। टूथ की जगह हो जाएगा टीथ, गूस की जगह गीज। माउस में हमारे पास दो अलग अलग वॉवल्स हैं, एक वॉवल है ओ और दूसरा वॉवल है यू। तो हम इन दोनों वॉवल्स को हटा के एक अलग वॉवल पुट करेंगे आई। तो माउस का सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा माइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।